नाउ लेट मी टेक यू टू द अनदर एग्जाम्पल। सो मैं इसको लिख देता हूँ, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, एक एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं अभी समझने के लिए। अब ये बैलेंस शीट दे रखा है अपने को सिमिलर वे, सब कुछ सेम। यहाँ लिखा है 15% से बैंक लोन से 120। 15% बैंक लोन 120, और लेट मी मेक इट 120 की जगह पे इसको ना 12% कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। इसको 100 रुपीज कर देता हूँ। और बैंक लोन अभी जैसे ये मान लो 31 मार्च 20 का बैलेंस शीट है। अपन ने बैंक लोन लिया है ऑन 1 जुलाई 19 को, एंड उससे हमने शुरू किया था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सो बिल्डिंग WIP, उसके पहले से ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया था जिसमें खर्चे हो रहे थे। एंड वी स्टार्टेड दिस ऑन 1 अप्रैल 19 को। ठीक है, बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन से 100 रुपीज। नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, टेल मी हाउ मच अमाउंट वी वुड हैव पेड एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस टू PNL, डेबिटेड टू PNL। कितना अपन ने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया रहेगा, कैलकुलेट करके फटाफट बता दो तो। कैलसी लिए हो? हाँ तो कैलसी उठाओ, ऐसे कैलसी लो। तो अगर 100 रुपीज का हम लोग बात करें, जुलाई से बात कर रहे हैं है ना, जुलाई से, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मेरे हिसाब से 9 महीने होते हैं, है कि नहीं। सो 9 महीने का इंटरेस्ट हमने पे किया रहेगा। सो लेट्स कैलकुलेट 9 मंथ का इंटरेस्ट कितना आता है बेटा। सो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस PNL के डेबिट में आया रहेगा विल बी 100 रुपीज पे 12% के हिसाब से 9 डिवाइड बाई 12। सो कितना आता है, विल इट बी 9 रुपीज। नाउ 9 रुपीज आ रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो रूल याद रखिए, हमें रेट यूज करना पड़ता है। अभी ये कार्यक्रम कब चालू हुआ था, 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2019 को मान लेते हैं ये अमाउंट 100 रुपये खर्चा हुआ। तो अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर याद रखना, हमें ये नहीं देखना है कि व्हाट इज ऑन द लायबिलिटी साइड। एक बार लायबिलिटी का कैलकुलेट कर दिया भूल जाओ, अब सीधा असेट साइड में ही देखो। अब सबसे पहला हमको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द एनुअल रेट। देखो मैथमेटिकली तुमको समझाऊं तो इंटरेस्ट रेट जो है, देखो हमने 9 रुपीज पे किया ऑन 100, इज इट 9%? हमने देखो ना 9 रुपीज पे किया ऑन 100 रुपीज, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज दिस इज 9% ओनली फॉर सम मंथ ना, इट वॉज ओनली फॉर 9 मंथ। तो हमें एनुअलाइज रेट चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एनुअलाइज रेट कैसे निकालोगे, ऊपर 9 लिया है, ये कितने महीने का है, ये 9 मंथ का है, तो नीचे के अमाउंट को भी 9 मंथ कर दो। सो 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो नीचे आता है 75 इंटू 100। सो 9 डिवाइड बाई 75% निकालिए, इट कम्स टू 12%। मालूम है मुझे 12% पहले ही दिया था। सो ये रहा पर एनम का रेट, बट मैं तुमको मैथमेटिकली समझाने के लिए मैंने कोशिश किया। ऊपर अगर 9 मंथ्स के हिसाब से कर रहे हो तो नीचे भी डिनोमिनेटर भी क्या करोगे, 9 मंथ्स के हिसाब से लोगे। तो 12% पर एनम का आता है। अब कितना कैपिटलाइजेशन होगा, तो कैपिटलाइजेशन का जो रूल बोलता है कि आपने 100 रुपीज के ऊपर कैलकुलेशन करना है। सो 100 रुपीज 12% के हिसाब से 12 महीने का, तो 12 रुपए आता है। देखो कैपिटलाइजेशन होना चाहिए था 12 रुपीज का, लेकिन क्या PNL के डेबिट में 12 रुपीज है, तो मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन अमाउंट कैन हैपन ओनली 9 रुपीज। जो है वही उठा के लेके ऐड कर सकते हो ना। हालांकि कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आ रहा है, 12 रुपीज ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो PNL में डेबिट हुआ है वो कितना है, वो 9 है। इसलिए AS
16 यहाँ से 9 रुपीज़ कैपिटलाइज करेगा और इसमें जाके 9 रुपीज़ क्या कर देगा, ऐड कर देगा और 109 हो जाएगा फाइनल फिगर। ये भेजे में उतरा कैलकुलेशन। अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपको समझाने के लिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ओके, अभी ये एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल को मैं चेंज करता हूँ बेटा, सेम एग्जाम्पल, सो दैट अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर डेवलप हो। कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेम एग्जाम्पल, सो दैट आपको लिखते वक्त कोई तकलीफ ना हो। सो लेट मी राइट इट 3। चेंजेस क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से देखो आप लोग। मैं बोल रहा हूँ ये मैंने जुलाई में नहीं, मैंने लिया था अप्रैल में। ओके, और ये पूरा कैलकुलेशन हटा देता हूँ। और कंस्ट्रक्शन जो बिगिन किया था मैंने, दैट आई स्टार्टेड इन अक्टूबर। ओके, अभी बताओ मुझे, चलो बताओ, इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज होएगा ना, बिकॉज अब 12 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट पे होगा। सो 12 महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे। सो 100 रुपीज़ पे 12% के हिसाब से 12 मंथ का मैंने पे करा। सो आई पे 12 रुपीज़। कैन आई कैपिटलाइज द 12 रुपीज़ अमाउंट? तो रूल बोलता है नहीं, आपने पहले लाइबिलिटी साइड का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, एनुअल, विच इज 12% पर एनम। कैलकुलेट कर लिया। अब ये अमाउंट हम लोग यूटिलाइज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइजेशन कितने अमाउंट का होगा। तो कैपिटलाइजेशन होगा तो फिर 100 रुपीज़ है बिल्डिंग का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेट मी चेंज इट टू 150 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो 150 रुपीज़ इंटू 12% का कैपिटलाइजेशन रेट इंटू कितने महीने का है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मेरे हिसाब से 6 महीने का। तो कितना आता है? सो 9 रुपीज़ आता है कि नहीं, चेक करो। 150 पे 12% के हिसाब से इंटू 6/12, 9 रुपीज़ आता है। सो यू कैन कैपिटलाइज 9 रुपीज़ और यहाँ पे 12 रुपीज़ है, तो विच एवर इज लोअर, तो 9 रुपीज़ विल बी कैपिटलाइज एज पर AS 16। यहाँ से 9 रुपीज़ उड़ के चला जाएगा, 3 रुपीज़ PNL में ही रहेगा, यहाँ पे 9 रुपीज़ आके ऐड हो जाएगा एंड दिस टोटल विल बिकम 159। सो कैपिटलाइजेशन होने के बाद 159 का फिगर हो जाएगा, मतलब ये 9 रुपीज़ कैपिटलाइज होगा। तो ये करता है AS 16। सो कैपिटलाइजेशन, तो क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या मैंने किया, अगर आपको समझना है तो फिर से मैं आपको बोलता हूँ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 फाइनल चेक। स्टेप 1, कभी भी चेक करो लाइबिलिटी साइड में कितने बोरोड फंड्स हैं, यहाँ पे तो एक ही था। दूसरा, स्टेप 2, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट डेबिटेड टू PNL अकाउंट। स्टेप 3, इंटरेस्ट का रेट क्या है पर एनम बेसिस पे, वो कैपिटल कैलकुलेट करो। देन स्टेप 4, कैलकुलेट द अमाउंट दैट कैन बी कैपिटलाइज डिपेंडिंग अपॉन कितना खर्चा हुआ है। स्टेप 5, कंपेयर दिस अमाउंट विद द PNL का एक्चुअल अमाउंट, विच एवर इज लोअर विल बी कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। लेट मी टेक यू दिस एग्जाम्पल अगेन। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है ना, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। ज़्यादा एग्जाम्पल समझाऊंगा तो क्या होगा, आपको थोड़ा क्लैरिटी डेवलप होगा चीज़ों का, और मेरे को गड़बड़ नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि आप अपना कुछ भी दिमाग लगाओ। क्या बोल रहा हूँ, फिर से एग्जाम्पल सुन लियो।
ये सब हटा दे रहा हूँ। अब एग्जाम्पल में ट्विस्ट देखना क्या है। वी हैव अ 12% बैंक लोन विच वॉज टेकन समवेयर, मान लेते हैं ये अपन ने लिया था 1 जुलाई 19 को, एंड वी हैव अ 15% डिबेंचर, ओके, विच इज 120 टेकन ऑन 1 अप्रैल। अब ध्यान से नोटिस करो, आपके पास दो दो लोन हो गए, तो कैपिटलाइजेशन कैसे करोगे? डोंट वरी, कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल बोरोड साइड में देखोगे तो दो दो लोन है, और बिल्डिंग जो WIP है, कुछ कैलकुलेशन मेरा ध्यान से सुनना। 1 अप्रैल को हमने 100 रुपये खर्च किए, 1 अक्टूबर को हमने एक 100 रुपये खर्च किए। चलो, टोटल खर्चा जो हो चुका है वो 200 रुपया हो चुका है। चलो बताओ कितना कैपिटलाइजेशन होगा। दिस इज द वेरी नाइस सम, बिकॉज इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है अपने, है ना। चलो बताओ, स्टेप 1, यस, बोरोड कैपिटल कितने। सो स्टेप 1 में आपने कैलकुलेट कर लिया फटाफट, अपने पास बोरोड कैपिटल 2 है सर। स्टेप 2, कैलकुलेट द इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 100 रुपीज पे 12% के हिसाब से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये खाते हैं तेरे हाथ उंगली में, है ना। भगवान ने ये क्यों दिए? तुमको लग रहा होगा कोई चीज होल्ड करने के लिए, ना 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 ना, ये कैलकुलेशन करने के लिए दी। जब भी तू ऐसा कुछ मैथमेटिकल करेगा ना, सो आई वांट एवरीवन टू कैलकुलेट ऑन योर फिंगर, डोंट अप्लाई योर ब्रेन। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। तो 9 डिवाइड बाई 12 कितना आता है इंटरेस्ट? आई गेस दिस विल बी 9 रुपीज, एंड डिबेंचर पे कितना आएगा? 120, 15% के हिसाब से पूरा 12 महीने का, है ना। सो 120 15% इंटू 12 डिवाइड बाई 12, 18 रुपीज आता है। दोनों मिलाएंगे टोटल कितना हो गया? 18 प्लस 9 कम्स टू 27 रुपीज। सेकेंड कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग थर्ड कैलकुलेशन करेंगे, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द रेट। लेकिन सर इसमें तो दो दो रेट है। हाँ, जब भी दो दो रेट होगा ना, उसको बोलते हैं जनरल बोरोविंग। कैसा है? मैंने नहीं बोला आपको कि मैंने ये बोरोविंग किस लिए किया था, मैंने बैंक या डिबेंचर मैंने किस लिए बोरो किया था, मैंने ये नहीं बोला। जरूरी नहीं है पैसा बिल्डिंग में यूज हुआ, ऐसा भी हो सकता है ये पैसा हम लोगों ने मशीन खरीदने में लिया या लैंड खरीदने में लिया, उससे कोई लेना देना नहीं वेदर दैट मनी इज यूज्ड इन बिल्डिंग और नॉट। इंपॉर्टेंट इज दैट देर इज अ बोरोविंग, देर इज अ क्वालिफाइंग एसेट, दैट्स इट। ये दो ही कंडीशन है। तो जनरल बोरोविंग दो है अपनी बेटा। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट। कैसे करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मल है। इंटरेस्ट रेट लिखो ऊपर, 9 है प्लस 18 है। चलो बताओ, 9 वाला पैसा कौन है? 100 रुपया है, कभी लिया था? जुलाई में। तो 100 रुपया कितने महीने के लिए यूज हुआ है? 9 महीने के लिए। ये 9 वाले के लिए हो गया। 18 वाला पूरा 12 महीने यूज हुआ है, कितना पैसा है? 120, पूरा 12 महीना यूज हुआ है। इससे हमको क्या होगा, मतलब वेटेड एवरेज रेट मिल जाएगा साल भर का। सो 9 प्लस 18 इज 27 डिवाइड बाय 100 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 75 प्लस 120। मैथ्स है बेटा, ये मैथ्स है। नीचे 127 डिवाइड बाई 195 इंटू 100 बाई डिफॉल्ट रहेगा। पूछो मत कहाँ से आया, सालों परसेंट निकाल रहा हूँ तो आएगा ही ना। 13.85% पर एनम। ये मिल गया एक वेटेड एवरेज रेट, एक सिंगल रेट मिल गया भैया अपने को। इन थर्ड स्टेप वी गॉट दिस सिंगल रेट। बस अब यही सिंगल रेट अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड।
फोर्थ स्टेप आई विल कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, तो इधर ही कर रहा हूं, अमाउंट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट। अब मेरा लफड़ा क्या है बताओ, क्वालिफाइंग एसेट में दो अमाउंट है, एक अप्रैल का है एक अक्टूबर का है, कोई बात नहीं, आपके पास इंटरेस्ट रेट है ना, आप कैलकुलेट करो। तो 100 रुपीज कभी का है, अप्रैल का है पहला वाला, वो 12 महीने का आएगा, रेट आपका क्या है 13.85% अमाउंट आ जाएगा। दूसरा 100 रुपीज क्या है, अक्टूबर का है, कटिंग यूज करिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना होता है, 6 महीने के हिसाब से 13.85%, रेट दोनों में मैंने देखो एनुअलाइज रेट लिया है। लेट्स कैलकुलेट, पहले वाले में आ जाएगा 13.85, दूसरे वाले में आएगा 13.85 डिवाइड बाई 2, 6.925, दोनों का टोटल मार दो, 6.925 प्लस 13.85 comes to 20.78। अब अमाउंट इतना कैपिटलाइज कर सकते हैं, फोर्थ स्टेप में जो हमने कैलकुलेट करा इज 20.78 कैन बी कैपिटलाइज। अब मुझे सोच के बताओ पीएनएल में कितना है। फिफ्थ स्टेप क्या है अपना, फिफ्थ स्टेप ये है कि पीएनएल से अमाउंट कितना उधर पे लेंगे, तो माइनस इधर होगा एएस 2016 के हिसाब से 20.78 है ना, और वो यहाँ जाके ऐड हो जाएगा 20.78। So the final amount will be 220.78 और ये माइनस हो जाएगा तो 27 minus 20.78 comes to 6.22। ये पीएनएल में छोड़ देंगे अपन। डिड यू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम अमाउंट हम कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं। ये देखो सम को मैंने बड़ी इज्जत से बड़ी शिद्दत से बड़े प्यार से मैंने किया। सेम अप्रोच आपको यूज करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स फॉलो करो। जनरल बोरोविंग थी तो मैंने क्या किया, आपने नोटिस किया, मैंने वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाला। बस आपको भी यही करना है। कर पाओगे। अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 है मेरा। ऑल एग्जाम्पल विल मेक यू अंडरस्टैंड स्टफ्स, डोंट वरी। जनरल बोरोविंग है, अगर स्पेसिफिक बोरोविंग होती, स्पेसिफिक बोरोविंग का मतलब बेटा ये होता है कि हमने वो लोन लिया ही है इस काम के लिए, तो ऐसे केस में पहले उस रेट को यूज करो एंड देन जनरल बोरोइंग यूज करो। तो एक सम मैं और लेता हूं बड़ा वाला, जिसमें हम लोग ये स्पेसिफिक बोरोइंग का कॉन्सेप्ट भी दिखाता हूं मैं आपको। फिलहाल ये क्वेश्चन समझा, चलो तीनों एग्जाम्पल पहले फटाफट कॉपी करो। सेकेंड, थर्ड, दिस इज द फोर्थ वन, फिफ्थ वन भी लेता हूं मैं। पूरा यही एग्जाम्पल उठा। आई होप अपने वीडियो रुका के कॉपी कर लिया अच्छे से।